कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और अपनी जो महा अभ्यास की सीरीज थी उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो हम सीरीज करा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार ट्राई करके देखें कि एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पढ़ के देखें कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं दावे के साथ कहूँगा आपको कि ये आपको सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। दो सीरीज इस सीरीज में मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक मैथ्स की परसेंटेज की थी, थोड़ा सा बेसिक था, थोड़े से क्वेश्चन थे। आज मैं दोबारा से कुछ 15-17 क्वेश्चन लेके आ गया हूं परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। और एक मैंने रीजनिंग की भी निकाली थी वीडियो, वो भी काफ़ी बच्चों को पसंद आई है। एंड अब कई बच्चे मुझसे ये भी करें सिटिंग और पजल की अलग से वीडियो बना दें। तो मैंने सोच लिया है सिटिंग और पजल की जल्दी ही आने वाले कुछ दिनों में पजल की और सिटिंग की मिक्स करके कुछ 50 40 50 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में आए हैं। ठीक है ना। बट इसका ये मत कहना कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख के लाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। एक तो क्वेश्चन को ढूंढने में, और फिर हिंदी का अलग क्वेश्चन पेपर ढूंढो, अंग्रेजी का अलग क्वेश्चन पेपर ढूंढो, उसमें समय लग जाएगा। इंग्लिश में ही करवा पाऊंगा। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ही करवा पाऊंगा। और कर लेंगे तो अपने 5 नंबर पक्के कर लोगे इसको। ठीक है, अगर कर लोगे तो ठीक है ना। और यही चीज आपकी ग्रुप डी में भी काम आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ग्रुप डी में भी अब 2 पेपर हो गए हैं। ठीक है ना, 2 एग्जाम हो गए हैं, CBT 1 एंड CBT 2। ठीक है। तो उसके भी मद्देनजर रखते हुए आपको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ जाएगी। और जो फालतू के क्वेश्चन जो और टीचर कराते हैं आपको बहुत आसान आसान, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होगा जो आपको सामने दिख रहे हैं। जब तक ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, CBT 2 अगर क्लियर करना है, और अगर आपको ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना है, और ग्रुप डी में भी CBT 1 CBT 2 हो गया है, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो आपका अब मॉक लेने का रहना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले क्या थे, बहुत से लोग मॉक लिए बिना भी एग्जाम को क्रैक कर देते थे, लेकिन आज की डेट में बिना मॉक के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये सोच लीजिए आप। क्रैक नहीं होने वाला है अगर आप बिना मॉक से जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, कोई भी किताब पढ़ लेना, जब तक मॉक नहीं लगाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इससे पहले कि देर हो जाए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मॉक लेना पड़ेगा। और मॉक अगर आप लेंगे तो टेक्स्ट बुक का ही मॉक लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और जो इनके टेस्ट होते हैं वो एकदम जेन्युइन होते हैं और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। ठीक है। यहां पर आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 450 प्लस एग्जाम मिलता है। और इन सभी का जो एक अमूल है कि उसमें सिर्फ आप एक बार पास लीजिए और इन सब का पास आपको मिल जाता है। ठीक है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा कोड जिसका नाम है अभी 10। ठीक है, अभी 10 अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपका 15% का ऑफ हो जाएगा। 399 का जो एक साल का पैकेज है वो आपको 339 का मिलेगा। इसको यूज करके आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं, किसी भी एरिया में SSC का मॉक दे सकते हैं, रेलवे का मॉक दे सकते हैं, CDS का दे सकते हैं, जो जो मॉक अवेलेबल हैं किसी का भी, हर किसी का पास आपके पास होगा। आप किसी में भी जाइए, मॉक दीजिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी वैरायटी जो होती है इन लोगों की वो ये होती है कि 31,000 प्लस मॉक तो है ही है, इसके बाद आपके क्या है, ये आप सेक्शनल टेस्ट भी इसमें दे सकते हैं। जैसे कई बच्चों की दिक्कत आती है कि सर GS में दिक्कत है थोड़ी, कि सर मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, कि सर रीजनिंग की थोड़ी दिक्कत है, तो उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है जी। GS के, मैथ्स के और रीजनिंग के अगर सेक्शनल में जाओगे ना, तो सेक्शनल में ही कम से कम 25-25 मॉक पड़े हुए हैं, 25-25 फ्री के। ठीक है ना, इनको जाइए, देखिए, इनको दीजिए। ठीक है। और आपको नहीं कमी पता चलेगी, आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी, हर चीज की जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है। तो जल्दी जाइए, रिपब्लिक डे स्पेशल सेल चालू है टेक्स्ट बुक की तरफ से। और 399 का ईयरली पास आपको 339 का मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी यूड ले लें और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, जिस कोड है अभी 10, ABHI 10। ठीक है, कोड इस्तेमाल करें और जल्दी से जाके ले लें, ताकि फिर आप ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आसान वे में करने की कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है। 2 स्टूडेंट है A एंड B अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट A B एक एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। A जो है वो 8 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है B से, और मार्क्स ऑफ द फॉर्मर मतलब पहले वाले के 55% है सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है। अगर A और B के दोनों के मार्क्स जोड़ दिए जाएं तो A के मार्क्स जो हैं वो 55% हैं दोनों के सम के। तो बताइए
सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए प्लस ए एंड बी, ए और बी ने कितने मार्क्स मतलब कंबाइन में लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो बहुत दिक्कत आई थी बच्चों को, थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे भाई ए जो है वो बी से 8 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है तो ए माइनस बी 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। और उसने बोला है मार्क्स ऑफ फॉरवर्ड मतलब मार्क्स ऑफ ए बराबर है 55% ऑफ ए प्लस बी, यही बोला है इसने। ठीक है, 55% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स ए प्लस बी। ठीक है, देखो ए अपॉन ए प्लस बी अगर मैं करता हूं तो रेशियो आता है 55/100। आता है नहीं आता है, 5 से काटू 5 11, 5 से काटू 5 20। ठीक है, ए के अगर 11 मार्क्स हैं यूनिट में मतलब रेशियो आ गया हमारे पास 11/20, ए के 11 मार्क्स और ए प्लस बी के 20 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब उसने पूछा था ए और प्लस बी के कितने मार्क्स है, तो सबसे पहले आप समझ गए कि 20 का मल्टीपल ही उत्तर होने वाला है। 20 का मल्टीपल 90 नहीं है, 20 का मल्टीपल 75 नहीं है। ठीक है, आंसर 100 भी हो सकता है, आंसर 80 भी हो सकता है। समझ गए। उसने बोला था कि डिफरेंस दोनों में क्या है, 8 नंबर, 8 मार्क्स का। देखो ए के अगर 11 नंबर है और ए प्लस बी के 20 है तो बी के नंबर कितने हो गए यूनिट में, 9 नंबर। ठीक है, और 9 और 11 में डिफरेंस कितने का आ गया, 2 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 8, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 4। क्या हो गई, 4। अब उसने बोला है सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए और बी के मार्क्स यूनिट में कितने थे, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80। काम खत्म, मुंह जवानी सारा सॉल्व हो गया, नहीं हो गया कुछ भी, आपको पेन भी उठाना पड़ा इसमें, नहीं उठाना पड़ा, मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना भाइयों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जब ये पहली बार पेपर में आया था तो आधे ज्यादा बच्चे कर नहीं पाए थे, इसको छोड़ के आ गए थे। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, और आज भी मैं कह सकता हूँ जब आप इसको क्वेश्चन करने में बैठोगे ना तो एक बार में आसानी से उत्तर आएगा नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो एक बार क्वेश्चन करके देखो खुद, फिर बताना मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान वे में बहुत सी तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा सा डीप बताऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट भी बताऊंगा। मतलब शॉर्ट ना, शॉर्ट किस तरीके से होता है कि जब आप चीज़ों को ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ना थोड़े से स्टेप गायब कर देते हैं, वही शॉर्ट हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा नंबर होगा, डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन कर देते हैं किसी चीज को, इज 20% ऑफ द सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखो कोई भी नंबर मैंने मान लिया x, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका डिफरेंस माइनस बराबर किसके, 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 किसके, उसके x प्लस में उसके रेसिप्रोकल। यही बोला हुआ है इस लाइन में, पूरी लाइन में लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है ना, इसके 2-3 तरीके हैं, अब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब भी ऐसा हो कि आपको दो वैल्यू सेम सेम एक बार ऐड एक बार माइनस करके बराबर में कुछ दे रखा हो तो आपको ये इनके रेशियो तक लेके जाना है। ठीक है ना, तो इस पूरी संख्या को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा और इधर ये वाली संख्या को इधर लेके आऊंगा। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिया। 5 ऊपर आ गया बेटा, 1 नीचे आ गया इधर, और इधर वैल्यू बच गई x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखो जब भी ये सिचुएशन आ जाती है तो अब आपको यहां पर कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंड रूल क्या कहता है, कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो रूल ये कहता है कि एक बार आपको इस संख्या, जो ये संख्या है, एक बार इसको ऊपर जाके इसे ऐड करना है और इसी को नीचे ले जाके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, अभी मैं पूरी तरीके डीप में बताऊंगा, आप सुनते रहना। ठीक है, देखेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाता हूँ कि होता कैसे, क्योंकि कई टीचर क्या होते हैं लगा लोगों के निकल जाते हैं, लेकिन कई बच्चों को वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे काम करता है, और फिर मैं इसमें शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, देखो एक बार क्या करेंगे हम, ये मेरा x प्लस 1/x है, एक बार ऊपर ये वाली संख्या को प्लस कर देंगे ले जाके, प्लस x माइनस 1/x, और डिवाइडेड बाई यही संख्या लिखेंगे जो ये लिखी है, यही लिखेंगे दोबारा नीचे, और अब माइनस साइन लगा देंगे और इसको लिख देंगे x, और यहाँ माइनस से ये हो जाएगा प्लस y 1/x। सेम चीज हम इधर भी करेंगे, तो 5 और में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 घटाओगे 4 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 3/2 आपकी यहाँ की वैल्यू बन गई 3/2। और यहाँ पर जो वैल्यू बच गई वो देखो भाई, 1/x से 1/x खत्म, x से x खत्म, वैल्यू बच गई आपकी, यहाँ ले देता हूँ 2x बच गया, और यहाँ पर 2/x बच गया। 2 से बेटा अब 2 भी खत्म, ये x ऊपर आके x² बन गया। बताओ कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की? ठीक है, ये x² बन गया यहाँ पे, कोई भी दिक्कत? आगे बात समझ में?
ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को शॉर्ट में बताता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना होता, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ पर आ गए थे, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर आ गए थे, या आप जैसे ही यहाँ पर आ गए थे इस तरीके इधर पे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे किस तरीके से, 5 और 1 6, और 5 में से 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब 3/2। और डायरेक्ट जब भी ये चीज़ होती है ना, एक बार ऐड और एक बार माइनस होती है, सेम सेम चीज़ है, कुछ नहीं होता। ये जो पहली संख्या है एक बार तो उसे लिख दो, और उसके डिवाइड में जो दूसरी संख्या है एक बार इसे लिख दो, 1/x। एक्स ऊपर आके एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आपकी बन गई, बस खत्म। ये काम आपका मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा, जो ये मैं काम यहाँ तक बताया। क्यों, मैंने लिखा क्या है, ये लाइन लिखी और फिर डायरेक्ट ये लिख दी है, 15 से 20 सेकंड, ठीक है। अब उसने बोला है कि बताइए उसके स्क्वायर उसके क्यूब से कितना कम है परसेंटेज में, ठीक है ना, स्क्वायर उसके क्यूब से कितना कम है, ठीक है। अब मैं इसका रेशियो ले लूंगा तो आसान, मुझे भी सामने सामने चीजें दिख रही होंगी। अगर मैं रेशियो की बात कर लूँ, रेशियो ले लूंगा पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, उसने बोला एक्स स्क्वायर उसके क्यूब से कितना कम है, यही बोला उसने, ठीक है भाई। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, काट दूंगा, सेम सेम वैल्यू यहाँ पर बचेगा 1/x, मुझे चाहिए 1/x, फिर इसमें डिफरेंस देख लूंगा, ठीक है। 1 की वैल्यू एज इट इज, एक्स की वैल्यू बेटा अगर एक्स स्क्वायर की 3/2 है तो एक्स की वैल्यू √3/√2 हो जाएगी। √2 इधर आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी √2/√3। अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मैथ पढ़ रहे हो, तो √2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.414 होती है, आपको पता होनी चाहिए। और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, हर जगह आपको काम आती है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √2 √3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसने बोला है क्यूब जो है वो स्क्वायर से कितना, स्क्वायर जो है वो क्यूब से कितना कम है, तो 1.41 क्या करो, माइनस करो, तो वैल्यू कितना आएगा, कम कितना है, 2 और 3, मतलब 0.03 कम है किससे, क्यूब से। क्यूब से हमें देखना है क्यूब से कितना कम है, तो 1.73 नीचे इंटू 100 ऊपर। क्लियर होगी बात। परसेंट देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, मतलब 3200/1.73। अब मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, 3200/1.173, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, देखो भाई, अगर आप पहली बार जाओगे, मतलब वन टाइम, मतलब अगर आप जीरो भी लगाओगे, देखो 122 टाइम तो ये आने वाले नहीं है, 122 तो यहाँ से उत्तर ही नहीं आने वाला, क्योंकि 122 से तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बहुत दूर दूर गैप बहुत दूर दूर गैप है, ठीक है ना, बहुत दूर दूर गैप है, ठीक है। अब देखो पहले बार में तो आपकी जाएगी, मतलब ये अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम लोगे तो फर्स्ट टाइम जाएगी, क्योंकि ट्वाइस करोगे तो 17 दूनी 34, वैल्यू 340 पे ऐड, 340 से भी प्लस चली जाएगी, तो ना तो 33 आने वाला है, ना तो 3 आने वाला है यहाँ पे, ना ही 8 आने वाला है। जो ये ऑप्शन बचा है 18, 18 इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना आपको, पूरा सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन डेट ऑफ बी। जो इनकम है ए की वो 60% कम है बी से, ठीक है। ए की इनकम बी से 60% कम है, तो देखेंगे ए और बी की इनकम का रेशियो देख लेंगे भाई। इनकम का रेशियो क्या बोल रहा है, 60% लेस बोल रहा है, ठीक है ना, बी। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर बी की इनकम 5 है तो उसकी 3 लेस है, तो बची कितनी, 2 इनकम बची, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब आगे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर, तो यहाँ एक्सपेंडिचर ले लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है, 60% ऑफ बी। अगर इसकी बी की एक्सपेंडिचर 5 है तो इसकी एक्सपेंडिचर 3 है, 60% 3/5 हो गया। इफ इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी, ए की इनकम इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब देखो बात हो गई अलग अलग, अभी तक क्या हो रही थी, इनकम के बीच में रेशियो आया ए और बी की, फिर आया एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो ए और बी का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में रेशियो आ रहा है, समझ रहे हो। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पर बेस चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसको देखो बहुत आसान वे में कराऊंगा, और कोई इतनी आसान वे में नहीं कराता होगा। देखो इनकम ऑफ ए, ठीक है, ए की इनकम यहाँ पर बेटा कितनी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट नहीं, 2 के साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लो, वो ले लो x, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 70%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। बीज एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर बेटा कितना है, 5, ठीक है, क्या है 5, लेकिन इसके साथ दूसरा वेरिएबल ले लो और वो ले लो y। काम खत्म, काम ओवर, 5 दूनी 10। अब x और y का रेशियो निकालो, यहाँ x है यहाँ y है, y को इधर लेके आओगे, ये x/y बचेगा, और यहाँ पर ये 2 इधर आएगा तो ये 7/4 बनेगा। मतलब x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 4, मतलब इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा पूरे में, इसमें 4 का। करना नहीं है, होगा, बस याद रखना है, ठीक है। उसने बोला
सेविंग बताओ ए और बी की रेशियो का सेविंग। देखो 7 दूनी 14 अगर ए की इनकम है तो 4 तिया 12 इसका एक्सपेंडिचर है, 14 इनकम 12 एक्सपेंडिचर, 2 सेविंग रेशियो। 7 पंजे 35 अगर इसकी इनकम है तो 4 पंजे 20 इसका खर्चा है, 35 इनकम 20 खर्चा, 15 रेशियो। 2 रेशियो 15, 2 रेशियो 15। कितना आपने इसमें लिखा है मुझे बता दीजिए कि कितना आपने इसमें लिखा। ठीक है, कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन, अगर सारी चीज़ें आसानी से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल से 30-35 सेकंड का नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में बच्चे कई तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें समझाया जाता है वो समझ ही नहीं पाते। समझ रहे हो? आ गया समझ में? आगे चलें, आगे देखेंगे भाई। आगे क्या बोल रहा है, ए और बी स्पेंड 60 एंड 75% ऑफ देयर इनकम। ए 60% अपनी इनकम का खर्चा कर देता है और बी 75% इनकम का खर्चा कर देता है। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन डेट ऑफ बी, तो वाई what परसेंट ऑफ इनकम ए इज लेस देन इनकम ऑफ बी। सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो एक बार खुद भी करके देखना। मैं ये जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। ठीक है भाई, देखेंगे, एक बार मैं कराता हूँ। देखो किस तरीके से बोला है इसने। ए और बी मैं ले लेता हूँ दोबारा, इनकम में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, देखें ए 60% इनकम अपनी खर्च कर रहा है। ठीक है, 60% अपनी इनकम खर्च कर रहा है और वो 75% खर्च कर रहा है। तो सेविंग ऑफ ए, ठीक है, मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट कराता हूँ इसको। ए ने अगर अपनी इनकम का 60% खर्च किया, कितना बचाया? 40%। तो 40% ऑफ ए, 40% ऑफ ए, जो इसने बोला इफ द सेविंग ऑफ ए आर मैंने बराबर ले लिया 20% मोर देन। 20% मोर देन की वैल्यू हो गई 1/5, मतलब 6/5। डेट ऑफ बी, डेट ऑफ बी का मतलब है बी की सेविंग। अगर बी ने खर्चा 75% किया, सेविंग उसने कितनी की? 25% ऑफ बी। 25% ऑफ बी तो 25% ऑफ बी। मुझे बताओ कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत हुई हो तो बताओ। जो उसने बोला मैंने लिख दिया, उसको लिख दिया। अब देखो कैसे करोगे, परसेंटेज को परसेंटेज से काट दो। अब इसमें बच्चा गलती कहाँ करेगा? अगर आपने यहाँ पर भी ए ले लिया, यहाँ पर भी ए ले लिया, दिक्कत कर गए। अगर आपने यहाँ एक्स ले लिया, यहाँ पर भी एक्स ले लिया, दिक्कत कर जाओगे। वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है, अगर अलग अलग लोगे तो दिक्कत नहीं करोगे, सेम ले लिया कर जाओगे। देखो 5 से काटूँ 5 25, 5 से काटूँ 5 8 40, 2 से काटूँ 2 चौकाट 2 तिया 6। ठीक है, बचा क्या? ए यहाँ बचा, बी इसके नीचे आ गया, 3 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा। मतलब ए की इनकम 3 थी, बी की इनकम 4 थी। उसने बोला कि परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ ए इज लेस देन ऑफ बी। ए की इनकम अगर 3 थी और इसकी 4 थी, कितनी लेस है? ये एक लेस है, कितने पे? 4 पे। बी से कंपेयर करनी है, लेस देन द इनकम ऑफ बी। व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए लेस देन, हाँ इनकम ए की कितनी कम है? एक कम है। 20 कितनी? 4 से, तो कितनी? 25% उत्तर आएगा इसका। 25% उत्तर आएगा जी इसका। ठीक है, गलत है ऑप्शन। ठीक है, 25% इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत? कुछ लिखना पड़ा आपको इसमें, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस वाली में। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भाई। ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छी टाइप हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारी टाइप करा दूंगा, जितनी भी कंपेरेटिव होंगी सारी की सारी टाइप कवर करा दूंगा, तो वही टाइप चल रही है। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में अनीता अगर 31% स्कोर कर रही है और 16 मार्क्स से वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। एक लाइन में बताऊंगा इसको, सिंगल लाइन में। सुनीता स्कोर 40% मार्क्स और ऑब्टेन्स 56 मोर देन डेट ऑफ रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास। देखो दो तरीके हैं इसको करने के, मतलब दो तरीके से बात बोली जा रही है। अनीता ने 31% तो मार्क्स स्कोर किए, लेकिन वो 16 नंबर और ले आती तो वो पास हो जाती। मुझे ये पास कराने हैं बस, मुझे पास से मतलब है इनको, क्योंकि इन्होंने पास पूछा है। मुझे बस ये दोनों पास कराने, उससे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है कितने नंबर लाए कितने नहीं लाए। ठीक है, उसके बाद सुनीता ने कितना स्कोर किया? 40%। और अगर वो 56 कम भी लाता तो वो पास हो जाता। यही कह रहा है, मतलब ये यही कह रहा है ना। देखो एक तो लाया 31%, उसके बाद भी पास नहीं हो पाया, मतलब उसे 16 नंबर और चाहिए थे पास हो जाने के लिए, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। बराबर में ये बराबर होगा किसका? दूसरा लाया 40%, लेकिन ये ज़्यादा ले आया, कितना? 56 मार्क्स। तो ये 56 कम भी लाता तो भी पास हो जाता, तो इधर भी पासिंग मार्क्स इधर भी पासिंग मार्क्स, दोनों बराबर रख दिए मैंने। ठीक है, 31% 40%, 31% इधर गया, परसेंटेज से ही भिड़ पाएगा। ठीक है, 31% 40% माइनस हो गया तो बचेगा 9%, और ये 56 इधर ऐड हो जाएगा, तो 56 और 11 क्या बचेगा? 6 6 12 72। 9% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू 8, 100% की वैल्यू 800, तो टोटल मार्क्स 800। उसने बोला मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड टू पास, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स
कितने हैं? अब देखो यहाँ दो तरीके हैं। जैसे आपने देखा 1% की वैल्यू यहाँ पर 8 आ रही है। तो 16 नंबर, ये 8 नंबर आ गए। अगर 16 नंबर देखो तो इंटू टू मतलब 2% जो होंगे नंबर वो 16 होंगे। 31% उसके यहाँ आ रहे थे। 16 जो है वो 2% के इक्विवेलेंट है। तो 31 और 2 कितने हो गए? 33%। 33% में आप क्या होगे? पास हो जाओगे। परसेंटेज आ गया पासिंग मार्क्स का। क्या आ गया? परसेंटेज आ गया पासिंग मार्क्स का। ठीक है, अगर वो पूछता कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या है, तो ये परसेंटेज आ गया। 33% मार्क्स चाहिए थे आपको। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना, अब आपको इन्होंने पूछा मार्क्स वैसे कितने हैं, ठीक है, नंबरों में बताइए मार्क्स कितने। 33% 800 का निकाल लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 तिया 24, 4 यूनिट डिजिट रहेगी, ये 700, ये 116 नहीं हो पाएगा। उसके बाद 8 तिया 24, 4 2, 8 तिया 24 2, 26, 264 रुपये आप 264 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स की जरूरत थी। ठीक है, और अगर यहाँ पे पासिंग परसेंटेज पूछी होती तो 31 और 2 क्या हो जाता? 33%, जो मैंने बताया आपको। बात क्लियर? आसान था क्वेश्चन। अगला आगे क्वेश्चन करेंगे। एक क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन 1 स्पॉइल फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। एक क्रेट आई, एक पूरी, ठीक है, जिसमें फल थे, और उस फल में क्या चक्कर था कि हर 25 फ्रूट के बाद एक फ्रूट जो था वो खराब निकलता था। ठीक है, उसने बाद उधर 60% ऑफ द स्पॉइल फ्रूट वर सोल्ड। 60% खराब जो फ्रूट थे वो बेच दिए गए। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट देन द नंबर ऑफ फ्रूट इन द क्रेट। और सेलर ने अगर 48 खराब फ्रूट बेचे तो बताइए फ्रूट जो कितने फ्रूट टोटल थे क्रेट में। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया गया है। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट वर सोल्ड एंड इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट, मतलब परसेंट में 60 और नंबर में 48, तो 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट जो है वो है 48। तो ए 6 अड़ते 48, 10% फ्रूट जो है वो है 8। 10% की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। 8 हो गई 10% की वैल्यू, कि नहीं हो गई? ठीक है, 10% की वैल्यू होगी आपकी 8, और 1% की वैल्यू या 100% की वैल्यू निकालोगे तो हो गई 80। मतलब 80 तो स्पॉइल फ्रूट हैं उसमें पूरी क्रेट में। ठीक है, स्पॉइल फ्रूट जो है वो 80 है पूरी क्रेट में। ठीक है, और उसने क्या बोला? अब आप इसमें परसेंटेज निकाल लो, स्पॉइल फ्रूट की परसेंटेज टोटल में 25 पर 1। 25 पर मतलब 25 पर 1, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई? 25 एवरी 25 पे 1 हो जाएगा, तो मतलब 4%। 4% आपके क्या है? स्पॉइल फ्रूट है, और स्पॉइल फ्रूट 4% में है कितने? 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। 2 जीरो यहाँ चिपक गए, 2000 आपका उत्तर आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? कुछ भी नहीं हुआ? आगे चलेंगे, आगे चलते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर अगर 28 है तो सम ऑफ बोथ द नंबर बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो रेशियो से करा दूंगा इसको भी। ये हो गया 30/100 मतलब 3/10। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 3/10 ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मैं ए मान लूँ ग्रेटर नंबर। ठीक है, ए अगर 10 है तो इनका डिफरेंस 3 है, तो मतलब बी की वैल्यू क्या रही होगी? 7 रही होगी, यही रही होगी। ठीक है, सम ऑफ बोथ द नंबर, दोनों नंबरों के सम कितना हो जाएगा? 17 यूनिट में 17। ठीक है, स्मॉलर नंबर 28, स्मॉलर नंबर कितना है? 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 28। 1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 17 चौके 68। कुछ भी नहीं लिखा, मुंह जवानी, क्वेश्चन खत्म। यही क्वेश्चन तो आ रहे हैं भाई, यही क्वेश्चन है आरआरबी पूरे एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी यही आएंगे, ग्रुप डी में भी यही आने वाले हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80%, डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी से कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, तो बताइए डिफरेंस 92% और 56% में क्या होगी। देखो अब इस क्वेश्चन के अगर आपको फंसना है, ठीक है, अगर आपको फंसना है तो इस क्वेश्चन में भी आप बहुत अच्छी तरह फंस सकते हैं, और बहुत अच्छा टाइम, लंबा चौड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में 3-4 मिनट का, अगर सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। मुझे सॉल्व नहीं करना ये, ठीक है, मैं तो इसमें देखूंगा क्या दिक्कत है। देखो ठीक है ना, मैं इसमें सारी दिक्कतें देखूंगा। अब देखो सबसे पहले 62 और 80%, 62 और 80% में डिफरेंस देखो कितने का है। डिफरेंस बोला है ना उसने, 80 और 62 में डिफरेंस कितने बेटा? 18% का डिफरेंस है। 18% की वैल्यू है 198।
ठीक है, अभी मुझे कोई मतलब नहीं है कितने परसेंट है, बस मैंने ये लिख लिया 18% की वैल्यू 198 है। अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे पूछूंगा बोला क्या उसने। उसने बोला इनके बीच के डिफरेंस की परसेंटेज की वैल्यू बताइए। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, कितना है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस है बेटा 36%। ठीक है, अगर बेटा 18% की वैल्यू 198 है तो 36% की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना कर दो पूरी इक्वेशन में, इंटू 2 इधर इंटू 2 इधर, 8 2 19 16, 6 यूनिट डिजिट आ रही है, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहीं है, लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लगा के आगे बढ़ जाओ। और कई बच्चे क्या होंगे ऐसे करेंगे 18%, अगर उन्हें ये भी पता तो 18% बराबर 198, 18 से काटेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18, 1% की वैल्यू 11, उसके बाद 92 और 56 में कितने का डिफरेंस है, 36% का, 1% की 11 है तो 36 और 11, 6 एकम 6 3, 6 एकम 6 3, ऐसे जोड़ेंगे 6 3 9, तब निकाल पाएंगे 396। और जो बच्चा थोड़ा बहुत हमारी क्लास देख के जाएगा वो ऐसे निकाल के जाएगा, बताए वो डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलें, अगला देख लो भाई। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर, रूरल और अर्बन वर्कर के रेशियो में इंक्लूड मैन एंड वुमेन, एक ऑफिस में 3 रेशियो 2 हैं। ठीक है, 20% रूरल, ठीक है, और 25% अर्बन आर वुमेन, परसेंटेज ऑफ मैन। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं ना देखो बहुत ही आसान से कराता हूँ। देखो कभी भी ना रेशियो में ऐसा होता है कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसमें कितने का ही मल्टीप्लाई कर दो, कितने का ही डिवाइड कर दो, कभी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 100 का भी मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो रेशियो तब भी चेंज नहीं होगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। डिवाइड भी करता हूँ तब भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। उसने बोला कि 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इनके आगे 2 जीरो पहले ही जोड़ लेता हूँ। वो क्यों जोड़ता हूँ, क्योंकि जब मैं परसेंटेज में वैल्यू कोई निकालूंगा ना तो उसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए जोड़ देता हूँ 2 जीरो में पहले ही। मैंने मान लिया 300 रूरल में आदमी है, अर्बन में 200 है, 20% रूरल वुमेन है। ठीक है, तो मैन कितना भाई रूरल का 80%, 300 का 80% कुछ नहीं है 240, क्योंकि 80% है, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो यहाँ कटा दोगे तो 8 या 24, 240 आपके मैन बचेंगे। ठीक है, आगे उसने बोला 25% वुमेन है अर्बन में, 25 अर्बन में है तो 75% क्या है, मैन है, 75 दुन्नी 150, तो 150 क्या हो गए, मैन हो गए। परसेंटेज पूछा है मैन का, जोड़ना पड़ेगा भाई, 0 5 4 9 और 2 1 3, 390 मैन है। कितने में से, टोटल कितना है 300 और 200, 500, इनटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, 7 में उत्तर एंड होगा, ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ यही है। आगे मैं क्यों जाऊंगा। ठीक है, समझ गए, आगे चलें। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें भाइयों। ठीक है, आगे देखेंगे। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ सैलरी ऑन फूड, एक पर्सन है वो जो 10% अपनी सैलरी का खाने पर खर्चा करता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फ्यूल, इफ़ ही हैज 46890 वट इज सैलरी। ये तो खुद कर लेना भाई अपने आप, ठीक है, कर लोगे ना अपने आप, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब अगला देखेंगे भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है। देखेंगे, ए इज 20% मोर देन बी, जो ए है वो बी से 20% मोर है, तो मतलब ए की वैल्यू 6 है अगर बी की 5 है तो। विच इज 25% लेस देन सी, मतलब ए की ही बात हो रही है, विच इज बी, विच इज जो ए बी से 20% अधिक है, एंड जो सी से 25% कम है, जो सी से 25 मतलब बी की बात हो रही है, जो बी से मतलब बी जो है वो सी से 25% कम है, मतलब बी और सी में रेशियो आ गया 25% कम है। अगर सी की वैल्यू 4 है तो ये 3 है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, उसने बोला ए और सी के बीच में रिलेशन, जब भी ऐसा जाए ए के और सी के रिलेशन और ए और बी में कोई कॉमन आ रही है, जैसे बी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो इनको बराबर बनाने की कोशिश करो। ठीक है ना, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, तो इसको मैं पूरी इक्वेशन में 5 का पूरी में और इसमें पूरे में 3 का, तो बी बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी सी ऐसे लेना चाहूँ तो 6 3 18, ए 18 हो जाएगा, बी 15 हो जाएगा और सी जो है वो 20 हो जाएगा। उसने बोला कि ए और बी में कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना, ए बराबर सी है क्या, ये नहीं है, बिल्कुल भी खत्म हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो ए 18 है, सी क्या है 20 है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि अगर आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करते हो तो 9 दूनी 18, मतलब ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब 0.9 सी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए आ जाएगा, बस यही उत्तर है, ना ये है ना ये। आसान था ये, तो कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलेंगे। निधि रिसीव 74 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उसके 74 नंबर आते हैं मैथमेटिक्स में, 62 अंग्रेजी में, 70 साइंस में। उसका टोटल स्कोर सोशल साइंस में क्या होगा अगर उसे 68% टोटल लेना है तो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कितनी कुछ नहीं है, आसान करते हैं बिल्कुल भी। 12वीं में जब आपने परसेंटेज जोड़ी होगी तो किस वजह से जोड़ी होगी, किस तरीके से जोड़ी होगी, वही चीज़ आपको यहाँ लगा देनी है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो।
देखो अगर उसे 68% नंबर लाने हैं, कितने, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन, और चौथा एसएसटी में, सोशल साइंस जो है, ठीक है, चार में लाने, तो उसे टोटल नंबर कितने लाने होंगे, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या इसके वेटेड एवरेज से भी कई लोग कराते हैं, लेकिन मेरा मानना है इस तरीके के क्वेश्चन आसान ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में भी आता है बच्चों को। वेटेड एवरेज आता नहीं जल्दी से। देखो 8 चौक 32, दो तीन, और 6 चौक 24, 3 27, 272 नंबर से उसे टोटल लाने थे, जिसमें 74 ये मैथमेटिक्स में ले आई, 62 ये अंग्रेजी में, 70 ये साइंस में, ले कितनी आई, 6, 7 7 14 26, 206 ले आई, ठीक है। चाहिए कितने, 66 नंबर चाहिए, 66% चाहिए, खत्म। अब कई से वेटेड एवरेज से कराते हैं, जो फालतू का टफ में करा देते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऐसे कराते हैं जैसे इसे 74 आए हैं, इसे 68 लाने थे, तो ये कितने परसेंट ज़्यादा लेके आया, 6% ज़्यादा लेके आया, ठीक है ना। ये 62 लेके आया था, ये 68, ये कितने कम लेके आया, ये 6% कम लेके आ गया, ये इस तरीके से करा देते हैं वो, ठीक है, और कुछ नहीं है, अलग से बताते हैं। ये तो खुद कर लेना भाई, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी गलती करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो भाई, पेट्रोल का प्राइस मैं करा चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन भी, ठीक है। एक बार और देख लो आसान वे में। देखो 100, मैंने मान लिया 100 पेट्रोल का प्राइस था, 19 से बढ़ा, तो 100 से कितना आ गया, 119 आ गया। ये अपना जो खर्चा है वो सिर्फ 12% बढ़ा सकता है, तो मतलब ये 112 तक तो जा सकता है। अब इसे पीछे लेके आओ, कितना पीछे लेके आ रहे हो, 7 पीछे लेके आ रहे हो, कितने पे, 119 में से, इंटू में 100%, उत्तर है, आंसर लगा दो, ठीक है। आंसर लगा दो। अगर आप क्या करोगे, 700 बना दो, इसे 100 हटा के 700 बना दो। अब इसमें इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 7 पे अगर चले जाओगे तो 700 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो 7 तो आएगा नहीं, 6 आएगा बस। कितने, 10 सेकंड मुश्किल से, बस इतने ही चाहिए थे। अगला करो भाई। देखो ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ये पार्टनरशिप में भी आ सकता है, क्योंकि परसेंटेज का हिस्सा है, तो मैंने परसेंटेज में भी करा रहा हूँ, पार्टनरशिप टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ABC एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ए इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्ट करता है 25% ऑफ द रिमेनिंग, और सी इन्वेस्ट करता है जितनी भी बची हुई पैसा जो बच गया है। तो टोटल प्रॉफिट एंड में आया 1,62,000। तो ए का शेयर बताइए प्रॉफिट में। देखो परसेंटेज भी यूज़ है, पार्टनरशिप का भी थोड़ा सा यूज़ है, तो पार्टनरशिप में भी मैं इसे डीप में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं इसे परसेंटेज के बेसिस पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे, ए इन्वेस्ट करता है 33 से 1/3%, तो मतलब टोटल 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/3 इन्वेस्ट करता है। बी 25%, तो 1/4। सी हमें पता नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर नीचे आपको संख्या दिख रही है 4 और 3, इनका एलसीएम ले लेंगे और कहेंगे कि टोटल कैपिटल जो है वो 12 रुपये है, जिसमें से ए जो है वो 4 रुपये लगा देता है, बी जो रुपये है वो 3 रुपये लगा देता है, और जो बच गए, कितने पैसे बच गए, 4 3 7, सी अपने 5 रुपये लगा देता है। तो यहाँ से ए और बी और सी की कैपिटल का रेशियो आ जाएगा कि उन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बस, ठीक है। यही मेन था यहाँ पर। तो ए बी सी का रेशियो जो आ गया वो आ गया 4:3:2:5 मतलब इसने 4 रुपये, इसने 3 रुपये, इसने 5 रुपये, हम कैश कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट होता है 1,62,000 का। टोटल प्रॉफिट भी तो इनके कैपिटल रेशियो में ही बांटा जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 8 4 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1,62,000। 3 जीरो बाद में देख लेंगे, काटूं तो 12 एकम 12, 4, और 12 तिया 36, 6, 12 पंजे 60, 135, और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 1,35,000, 13,500, सॉरी। ए का शेयर पूछा, ए की वैल्यू कितनी है, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। 13 चौका 52, और 4 पंजे 20, 54,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, देख लेता हूँ एक बार। नहीं, अभी हैं 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, ठीक है, और इसे लास्ट रखेंगे, या एक और बता दूंगा, चलो समय है तो, ठीक है ना। देखेंगे भाई, क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आसान वे में कराने की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। देखो भाई, 83 1/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे आपने परसेंटेज की वैल्यू देखी, 83 सही 1/3%, आधे बच्चे गोल, आधे बच्चे इसको फ्रैक्शन में बनाने में ही खत्म हो जाएंगे, या तो वो छोड़ देंगे या बेचारे छोड़ देंगे, ठीक है। कैसे क्योंकि यहाँ चाहिए होती है कैलकुलेशन। अगर आपने रट रखी है, जो मैंने आपको कराए थे परसेंटेज की वैल्यू जो मैंने बताई, वो रट रखी हैं, वेल एंड गुड है। नहीं रटी है तो आपका काम हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन अच्छी खासी नहीं कर रखी तो। देखो अगर कैलकुलेशन भी अच्छी है तो कई बच्चे ऐसे भी कर देंगे, अगर मान लो नहीं रटी, नहीं याद आ रही, तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249, 1 250, 250/3 इंटू में 100, 50 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, मतलब 5/6 आ गया, 5/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जिन्होंने रट रखी है वो डायरेक्ट लिख देंगे 5/6, बस यही फर्क होता है।
और जिनकी मल्टीप्लाई भी अच्छी नहीं है तो वो कम से कम 40-50 सेकंड इसे निकालने में लगा देंगे। उसने बोला एक क्लास में 5/6 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ गर्ल है, मतलब 6 अगर टोटल बच्चे हैं तो उसमें से 5 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। ठीक है, ये मतलब हुआ इनका। 60% बॉय और 80% गर्ल आर प्रेजेंट, और उन्होंने पूछा है बताओ टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो प्रेजेंट से तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, और जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए 60% 80%, यहाँ मेरे पास 5 और 1 दिख रहा है, 2 जीरो अपने आप से चुपका दो बस। उसने बोला 60% बॉय प्रेजेंट हैं, तो बॉय कितने एब्सेंट है 40, 100 का 40% 40। ठीक, आगे चलो। गर्ल्स का 80% प्रेजेंट है, ठीक है, और एब्सेंट कितनी है 20%। 500 का 20% 100। किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसे, देखो 20 मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, 2 जीरो चुपका दो, यहाँ से हटा दो, 5 20 25 100, 100 आ गया। टोटल कितने एब्सेंट हो गए 140। टोटल बच्चे हैं कितने 600। इनटू में 100%, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 6 3 18, 23 सही आएगा। 23 सही, सिर्फ यही ऑप्शन है, ना ये ना ये ना ये। मुझे नहीं लगता ये कोई कैलकुलेशन होती है, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो आप ना कर पाओ, ठीक है ना। ये आप कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, ना इसमें कुछ है, ठीक है ना। आसान से थे आज तो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चन जरूर बताएं एक बार, और सारे क्वेश्चन समझ में तो आ गए होंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज जिसने नहीं लिया टेस्ट सीरीज ले लेना भाइयों, कोड लगा लेना उसमें, और ज़रूर बताएं कैसे वीडियो लग रही हैं, ठीक है ना। ज़्यादा व्यू तो नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, बट बिल्कुल मतलब मैं चीज़ें अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इससे बेस्ट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।